उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम को कंडक्ट कराता है, हर साल कंडक्ट कराता है। और इसका जो नोटिफिकेशन होता है वो मार्च में आपको देखने के लिए मिलता है, या तो मार्च और मई, मतलब मई के लास्ट में, और मई के लास्ट में और जून, इसी मंथ में यूपीएससी के एग्जाम के आसपास एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन होता है जनरली ये आपको मार्च में देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस बार आयोग ने 1 जनवरी 2024 को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो रीजन ये है कि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, उसको देखते हुए आयोग ने ये नोटिफिकेशन इतनी जल्दी जारी किया है। दूसरा ये हो सकता है कि अब जो आयोग है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये मतलब मैं आपको एक बताता हूँ, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो ये चाह रहे थे कि 1 जनवरी किसी भी साल की और 31 दिसंबर के अंदर मतलब पूरे एक साल के अंदर आपका नोटिफिकेशन निकाला जाए, प्री कराया जाए, मेंस कराया जाए, इंटरव्यू और आपका रिजल्ट एक साल के अंदर। तो शायद उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन उस पैटर्न को फॉलो करने लग गया है। अगर ये फॉलो करने लग गए हैं तो इसका मतलब ये हर साल यही करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब जो 2024 में इलेक्शन को देखते हुए इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो दो रीजन हो सकते हैं, और पता नहीं जो भी हो। अब देखते हैं कि भाई फिलहाल तो नोटिफिकेशन जारी हो गया। आप अपना फॉर्म कब से भर सकते हो? 1 जनवरी 2024, मतलब आज से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। कब लास्ट डेट है इसकी? 29 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। एक और बात, दूसरी बात कि आपको ओटीआर इस बार कंपलसरी है। देखिए पिछली बार आपको मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ओटीआर मिल नहीं रहा था, तो किसी के मन में डाउट चल रहा था कि भाई ओटीआर कंपलसरी है। ओटीआर बिल्कुल कंपलसरी है, आपको ओटीआर भरना ही पड़ेगा। उसके बिना वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बिना आप फॉर्म भर ही नहीं सकते हो। तो आपको सबसे पहले अपना ओटीआर नंबर लेना है। तो एक बहुत जरूरी मतलब बात है कि आपको ओटीआर नंबर आपके पास होना चाहिए। विदाउट ओटीआर नंबर आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई फीस कितनी होती है। देखिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बड़ी ही नॉमिनल फीस चार्ज करता है, 125 रुपए, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी होती है, और जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं उनके लिए तो 65 रुपए। मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन तो मुझे लगता है कि शायद पूरी सरकारी जितने भी नौकर हैं उनका सबका ही वसूली कर लेता है। मतलब 600 हजार रुपए फीस, पता नहीं क्या है वो, समझ में नहीं आता। मतलब पूरी सैलरी क्या, मतलब पूरे 200 साल की सैलरी क्या स्टूडेंट से निकालेंगे कि एक बार में? देखिए आयोग बड़ा ही रीजनेबल फीस, देखिए होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप स्टूडेंट्स की जेब से, देखिए वो तो बड़ी मुश्किल से मेहनत करते रात दिन, और पता नहीं कैसे कैसे पैसे जोड़ जाड़ कर अब इतने पैसे। और दूसरी बात, उनको एग्जाम देने जाना होता है, हजारों रुपए, कई हजार रुपए तो एग्जाम में लग जाते हैं, जाने वाने, होटल का रूम, दुनिया भर की सारी चीजें लग जाती है। इतनी फीस है एग्जाम की, मतलब समझ में नहीं आता है। एक रीजनेबल फीस होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही रीजनेबल फीस है। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसी के पैटर्न को ये फॉलो करते हैं, बड़ी रीजनेबल फीस है, कोई ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं कि भैया वैकेंसी कितनी है। देखिए वैकेंसी अभी 220 वैकेंसी है। वैकेंसी घट बढ़ सकती है, बढ़ेंगी, घटती तो नहीं है, बढ़ेंगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो डिटेल दे रखी है इसके बाद इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर बात करेंगे कि भाई, हाँ, अब मैं यहाँ पर एक और जिन ऐसा मेल जिसकी 2 या 2 से ज्यादा वाइफ हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। और ऐसी मतलब फीमेल जिसकी एक से ज्यादा हस्बैंड हो, मतलब एक हस्बैंड था उसको छोड़ दिया, उसने दूसरा हस्बैंड से मतलब दूसरे से शादी कर ली, तो वो भी नहीं भर सकता है। हाँ, अगर उसको गवर्नर ने एग्जाम्प्ट किया है तो, उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने, तो भाई तब हो सकता है कुछ। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सिंपल एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कितनी परसेंट है, कौन सी स्ट्रीम से आपने किया, इट डज नॉट मैटर, कुछ नहीं मैटर। सिंपल क्रॉसपोंडिंग करा आपने, रेगुलर करा, कोई लेना देना नहीं है बस। हाँ, कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर स्टैटिकल ऑफिस अंडर द यूपी एग्रीकल्चर, तो इसके लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट इन द मैथमेटिक्स, मतलब स्पेशल क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, ये वाली क्वालिफिकेशन। अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट, इसके लिए फ्रॉम अ
जैसे यहाँ पर एक ये बोला कि फ्रॉम आ यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश बाय द लॉ इन इंडिया, और ये मतलब इनके पास एक डिग्री होनी चाहिए किसमें, मतलब एक यहाँ पर लिखा है डिग्री इन द साइंस विद फिजिक्स, तो कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है कुछ पोस्ट के लिए। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास ऑप्शन आएगा उसके अंदर, तो आपको उसमें जैसे कि यहाँ पर सब रजिस्ट्रार के लिए लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, और असिस्टेंट डायरेक्टर इन द इंडस्ट्रीज हैंडलूम के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द आर्ट्स साइंस और कॉमर्स टेक्नोलॉजी इनमें होना चाहिए अगर आप इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो। अब एक अगर आप डीएसपी मतलब उसके लिए अप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है, उसके लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका फिजिक अच्छा होना चाहिए। तो हाइट दी हुई है भैया मेल के लिए कितनी होनी चाहिए, और उनकी चेस्ट एक्सपेंड करने के बाद और विदाउट एक्सपेंडेड कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। देखिए एज लिमिट आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 साल मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी 40 साल होनी चाहिए। अब किस डेट के अकॉर्डिंग इन्होंने ये 21 साल और 40 साल एज रखी है, देखिए इन्होंने बोला है कि आपकी जो एज की कैलकुलेशन है वो 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग आपकी डेट को कैलकुलेट किया जाएगा, या इससे कि भैया आपकी 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर इन्होंने यहाँ पर डेट स्पेशली बोली गई है कि भैया आपकी जो है 2 जुलाई 1984 से पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, एक तो ये। और दूसरा ये है कि 1 जुलाई 2003 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए है। और फिजिकल हैंडीकैप के लिए उन्होंने ये बोला है कि भैया मैक्सिमम एज आपकी 55 साल चल जाएगी। कंडीशन ये है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है फिजिकल हैंडीकैप वालों की, फिजिकल जो हैंडीकैप वाले हो 2 जुलाई 1969 के बाद आप जो है बॉर्न ना हुए हो, ठीक है। दे मस्ट नॉट बॉर्न, हाँ इस डेट से पहले ना, बाद में नहीं पहले। अब देखियो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अगर आप यूपी के निवासी हो तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जिस भी आप कैटेगरी में आते हो। तो ये तो होगी एज की बात। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका जो एग्जाम का क्या पैटर्न होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो एग्जाम होते हैं कौन कौन से उनके सेंटर, अयोध्या हो गया, आजमगढ़ हो गया, ये बहुत सारे एग्जाम यहाँ पर देख लेना। 51 सेंटर टोटल यहाँ पर 51 सेंटर दे रखे हैं, तो 51 सेंटर का एग्जाम प्री का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको गोंडा चाहिए, आपको गाजीपुर चाहिए, भाई ये अपनी साइड से देंगे। जो भी आप उसमें एड्रेस डालते हो, अपना जो फॉर्म फिल करते हो, तो जो भी आप अपना आधार कार्ड डालोगे तो उसमें जो नियरेस्ट सेंटर होगा ये उसी हिसाब से देंगे। हाँ अगर आपने लेट में भरा है तो भैया फिर नहीं मिलेगा, हो सकता है मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो कंडीशन है यहाँ पर। अब अब बात करते हैं कि भाई इनका जो है जो एग्जाम होता है उसका क्या प्लान है। देखिए इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस तो 3 होती है, एक तो प्री की स्टेज होती है, एक मेंस की स्टेज होती है, और एक होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। तो प्री के अंदर 2 एग्जाम होते हैं, एक तो आपका जनरल स्टडीज का और एक होता है सी सेट का। तो सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें केवल आपको 33% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। अगर आप 33% मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते हो तो आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 चेक नहीं होगा, ये सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपका जो प्री, अगर आप प्री को क्वालिफाई कर पाते हो तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो पेपर 1 के अकॉर्डिंग बनती है। पेपर सेकंड तो बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब रिटर्न की बात करते हैं। देखिए रिटर्न में आपके एक दो कितने पेपर होंगे, 8 पेपर होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आयोग ने क्या चेंज कराया है। ये जो लास्ट के आप 2 पेपर देख रहे हो ना, ये ये 7 नंबर पर जनरल स्टडीज 5th पेपर, जनरल स्टडीज 6th पेपर, पहले इनकी जगह ऑप्शनल पेपर था, अब ऑप्शनल हटा दिया है। जो आउटडेटेड लोग हैं उनके लिए बता देता हूं कि ऑप्शनल अब हटा दिया है, उसकी जगह उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से डिमांड हो रही थी कि सभी, अगर आप सभी आयोग को देखो तो वो अपने स्टेट का ही कुछ पूछते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शनल को ही हटाकर इन्होंने उत्तर प्रदेश के 2 एग्जाम कर दिए। तो ठीक है, तो आपके जो मेंस होगा, मेंस के आपके 8 पेपर होंगे, मेंस ऑप्शनल हटा दिया है। अब
आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वो 100 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पर जो प्री होगा उसकी हम देख लेते हैं कि भाई क्या सिलेबस होता है। देखिए 2 घंटे का टाइम होता है, पेपर जनरल स्टडीज पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, और 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। क्या पूछा जाता है? करंट इवेंट, नेशनल, इंटरनेशनल, यूपी से भी रिलेटेड क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, हिस्ट्री ऑफ, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। यहाँ पर डिटेल से सिलेबस दिया गया है। सिलेबस वैसे किसी और दिन डिस्कशन करेंगे हम, बस मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरा पेपर जो होगा आपका जनरल स्टडीज पेपर, ये होता है ये सीसेट, मतलब इसके अंदर मैथ्स पूछा जाता है, अर्थमेटिक पूछा जाएगा, अलजेब्रा पूछी जाएगी, और आपको यहाँ पर हिंदी के भी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर इंग्लिश के भी क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि कंप्रीहेंशन, एक इंग्लिश का ग्राफ होगा तो आपसे उसमें कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए होंगे, उनका आंसर देना होगा पढ़कर। ज्योमेट्री पूछी जाएगी, स्टैटिस्टिक पूछी जाएगी, और भी इसमें एक ये भी होता है कि भाई ये कंप्रीहेंशन और इंटर पर्सनल स्किल के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। और मेंस में आपका हिंदी होगा, ऐसे होगा, ये सारा यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो सिलेबस तो किसी और दिन बात करेंगे हम। मैं इसका, अगर आपको देखना है तो पीडीएफ आप देख लेना। हाँ, मेंस हटा दिया है, ये बात याद रखना। और इसमें मतलब कुछ हैरान होने की बात नहीं है। आरोप जो मैंने बताया कि इतनी जल्दी नोटिफिकेशन कैसे आ गया, तो उसका एक रीजन मैंने आपको शुरू में बता दिया। उसके 2 रीजन हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई कैसे फॉर्म भरे। तो देखिए हम चलते हैं यहाँ पर आयोग की वेबसाइट पर। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है, और अप्लाई पर आपको यहाँ पर जाना है, ऑथेंटिकेट विद OTR। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए ये क्या कहेगा, ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर। तो मैंने अब ये कह रहा है कि क्या आपके आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको OTR नंबर मिल गया। यस तो यहाँ क्लिक करें, नो तो यहाँ क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये कह रहा है कि क्लिक हेयर टू गो टू OTR नंबर। तो आप क्या काम करोगे, देखिए आपको यहाँ पर इसको लॉगिन नहीं करना, साइन अप करना है। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको इसने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर, भाई कैसे कैसे क्या करना है, और कंपलसरी कौन कौन सी चीजें हैं। आपको यहाँ पर अपना ये ईमेल आईडी डालना है, नंबर डालना है, उसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो आपको जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर मतलब ये थोड़ा सा कुछ कराएगा आपसे, और जैसे ही डालोगे मैं यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि मैं भर नहीं रहा हूँ फॉर्म। और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपकी, और उसके बाद में आपको रजिस्टर पर ये क्लिक करोगे, और यहाँ पर जो भी ये लिखा हुआ है, जो कोड लिखा हुआ है, तो आपको ये आपका जो है, आपको एक नंबर मिलेगा। तो फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे तो फिर आप उसके बाद में आप फॉर्म को भर पाओगे। बिना OTR के आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो ये थी एक जनरल सी इंफॉर्मेशन UPPCS के द्वारा। हैरान होने की बात नहीं है, आयोग ने जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है।